गॉड इज अ सॉवरेन गॉड, परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ है और वो कुछ भी करने से पहले, चाहे हम धर्मी ही क्यों ना हो, वो हमसे अनुमति नहीं लेते। हालेलुया। धर्मी जन अपने रिश्ते केवल परमेश्वर के साथ ही अच्छे नहीं रखता, वो परमेश्वर के चुने हुए लोगों के साथ भी अपने रिश्ते अच्छे रखता है। बोलिए आमीन। परमेश्वर स्वप्न के द्वारा भी बात करते हैं। बोलिए आमीन। आज की सुबह हम परमेश्वर के वचन में से कुछ पॉइंट्स को सीखेंगे, कुछ बातों को सीखेंगे जो कि हमारे लिए बहुत और बहुत और बहुत ज्यादा जरूरी है। जी पढ़िए, मत्ती उसका पहला अध्याय 18 से लेकर 25 में आयत है। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी जी यूसुफ के साथ हो गई, जी तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जी जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, जी उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। बाइबल में लिखा है जब उसको पता चला कि मरियम जो उसकी मंगेतर है गर्भवती है, तो लिखा है वो उसको बदनाम नहीं करना चाहता था और चुपके से त्याग देने का विचार किया। उसको छोड़ देने का उसने प्लान बनाया। जब वह इन बातों की सोच ही में था, और लिखा है जब यूसुफ इन बातों को सोच ही रहा था। देखिए कहने का मतलब यूसुफ की एंगेजमेंट हो गई है, अभी विवाह नहीं हुआ, लेकिन शादी से पहले यूसुफ को पता चल गया कि उसकी मंगेतर जिससे उसका विवाह होने जा रहा है वो गर्भवती है। फिर वो सोचने लगा, he started thinking, वो बैठकर विचार करने लगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और लिखा है चुपके से उसको त्याग देने का विचार किया। उसने उसको छोड़ देने का, मंगनी तोड़ देने का उसने विचार किया। जब वह इन बातों की सोच ही में था, और बाइबल में लिखा है जब वो ये बातें सोच रहा था, जब वो सोच रहा था, जब उसने काफी विचार किया, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा। जी जब वो सोच रहा था और परमेश्वर देख रहे हैं कि यूसुफ इस समय विचार में है कि क्या हो गया है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तब परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को, प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर, तब परमेश्वर ने आसमान से अपने स्वर्गदूत को यूसुफ के जो सो रहा था उसके स्वप्न में भेजा। जी हे यूसुफ, अब स्वर्गदूत यूसुफ से बातें करने लगा। हे यूसुफ, दाऊद की संतान, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर। जी बाइबल में लिखा है तब स्वर्गदूत स्वप्न में यूसुफ से बातें करने लगा और कहने लगा वो जो तेरी मंगेतर है उसको अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है जी वह पवित्र आत्मा की ओर से है। जी अब परमेश्वर का दूत यूसुफ को सारी बातें बता रहा है स्वप्न में, उसके ड्रीम में। जी वह पुत्र जनेगी जी और तू उसका नाम यीशु रखना, जी क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। जी ये सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था जी वह पूरा हो। जी देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, और एक बेटे को जन्म देगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। जी तब यूसुफ नींद से जाकर, तब यूसुफ नींद से जाग गया। एट दैट टाइम ही वॉज स्लीपिंग, वो सो रहा था। जब स्वर्गदूत बात कर चुका तब यूसुफ का स्वप्न टूट गया और वो नींद से जाग गया। हालेलुया। जी पढ़ो क्या लिखा है। तब यूसुफ नींद से जागकर, तब यूसुफ नींद से जागा, प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार, परमेश्वर के दूत के आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। वो गया और मरियम क्या पहुंचा और उसको विवाह कर कर उसके साथ ब्याह करके उसे अपने घर ले आया। हालेलुया। और जब तक वह पुत्र ना जनी, और जब तक वो पुत्र नहीं जनी, तब तक वह उसके पास ना गया, जी और उसने उसका नाम यीशु रखा। हालेलुया। प्रभु का वचन आज की सुबह हमसे बात करना चाहता है। पवित्र आत्मा आज की सुबह इस कीमती और अनमोल वचन के द्वारा आप अपने लोगों से बात कीजिएगा। आपका वचन कीमती है, आपका वचन अनमोल है, आपका वचन हमारे जीवन को परिवर्तित करने वाला है। आज हम सब अपने हृदय को खोलना चाहते हैं। पवित्र आत्मा हर एक के मन को खोल दीजिएगा, ग्रहण करने वाले हृदय को खोल दीजिएगा। हमारे कानों को शैतान बंद ना करने पाए, लेकिन ये वचन हमारे अंदर प्रवेश करे, हमारे हृदय में उतर जाए और हम सब इस वचन के द्वारा ब्लेस्ड हो जाए। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।
मैं विश्वास करता हूं कि आज प्रभु का वचन हमसे कुछ बात जरूर करेगा। आमीन। पहली चीज कि गॉड इज सॉवरेन, परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ है। कोई जोर से चिल्लाए आमीन। परमेश्वर कुछ भी करने से पहले, चाहे मनुष्य धर्मी ही क्यों ना हो, क्योंकि वो किसी के भी जीवन में कुछ भी करने से पहले किसी से अनुमति नहीं लेते। और ऐसा मेरे साथ भी हो सकता है और होता है और होता रहेगा, और आपके साथ भी होता है और होता रहेगा। अब आमीन किसी ने नहीं बोला। He never ask, वो आपसे कभी पूछेगा नहीं कि क्या ये मैं तुम्हारे जीवन में करूं या ना करूं। चाहे हम धर्मी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर कितनी बार हमें टफ सिचुएशंस में लाकर खड़ा कर देते हैं। कितनी बार परमेश्वर हमें ऐसे डिफिकल्ट डिसीजंस को लेने के लिए एक ऐसे स्थान पर लाकर हमें खड़ा कर देते हैं या हमें वहां जाने देते हैं। He is sovereign God, परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ है। वो मेरे जीवन में कुछ भी करने से पहले मुझसे अनुमति नहीं लेंगे। मेरे साथ बोलिए आमीन। यूसुफ, जो कि बाइबल में लिखा है, अभी हमने पढ़ा, यूसुफ धर्मी जन था। कैसा था? He was righteous, वो धर्मी था। लेकिन परमेश्वर यूसुफ को एक ऐसी सिचुएशन में ले गए, यूसुफ के लिए एक कितना डिफिकल्ट एक समय आ गया। मैं सोचता हूं ये उसके जिंदगी की सबसे ज्यादा भयानक खबर रही होगी। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या परमेश्वर ने यूसुफ से पूछा था पहले? बताइए कि क्या मैं ऐसा कर लूं? उसने नहीं पूछा। बट बाइबल सेज, बाइबल टेल्स अस, वो बताती है बाइबल हमें, यूसुफ धर्मी था। हालेलुया। हम और आप चाहे कितने धर्मी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर मेरे और आपके सामने कितनी बार ऐसी टफ सिचुएशंस लेकर आते हैं, बहुत कठिन परिस्थितियां आ जाती हैं, वो हमें वहां जाने देते हैं, इसलिए क्योंकि परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ है। हालेलुया। वो जो भी करता है अच्छा करता है और सही करता है। ठीक है? नहीं नहीं नहीं, हम तो धर्मी लोग हैं, हम तो चर्च भी आते हैं। प्रभु ऐसे कैसे हो सकता है? हमारे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? कितनी बार मैंने विश्वासियों को, मैंने मसीहों को इसी बात को बोलते हुए सुना है, हमारे साथ ऐसा कैसे हो सकता है। मैं तो उनकी बात ही नहीं कर रहा जो अविश्वासी हैं, जो आपसे शायद पूछते होंगे और कहते होंगे तुम तो चर्च जाते हो, फिर भी तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो जाता है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। आज यूसुफ के सामने एक बड़ी टफ सिचुएशन है। आप मरियम के जीवन के भी देखिएगा। बाइबल में लिखा है, मरियम के सामने स्वर्गदूत आ गया और मरियम को उसने ग्रीट किया और उसने मरियम से कहा, मरियम, लूका उसका पहला अध्याय 26 से लेकर आगे पढ़िए जी। छठे महीने में परमेश्वर की ओर से, बाइबल में लिखा है, एलिशबा का 6वां महीना था, वो गर्भवती थी और उसके 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से स्वर्गदूत आ गया मरियम के पास और मरियम से कहने लगा, प्लीज हमें परमिशन दे दीजिए। परमेश्वर ने कहा है जाओ पूछ कराओ मरियम से कि वो गर्भवती होना चाहती है या नहीं चाहती है। शादी अभी हुई नहीं है, मंगनी हुई है, जाओ जाकर उससे परमिशन लेकर आओ। ऐसा लिखा ना, यही बोला ना स्वर्गदूत ने? जवाब दीजिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। क्यों? पढ़िए क्या लिखा है। आनंद और जय तेरी हो। और जिब्राइल आकर उसको ग्रीट करने लगा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है, प्रभु तेरे साथ है। वो उस वचन से बहुत घबरा गई। लिखा है मरियम घबरा गई और सोचने लगी जी, ये किस प्रकार का अभिवादन है, ये कैसी ग्रीटिंग्स है जी। स्वर्गदूत ने उससे कहा, स्वर्गदूत आकर स्ट्रेट उससे बात करने लगा, हे मरियम, भयभीत ना हो, डर मत, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख तू गर्भवती होगी। कोई जोर से बोले हालेलुया। देख तू गर्भवती होगी। हालेलुया।
वो सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है। वो कुछ भी करने से पहले धर्मी जन को किसी भी टफ सिचुएशन में ले जाने से पहले, या किसी भी धर्मी जन को किसी परिस्थिति के सामने ले जाने से पहले, या उसको वहां जाने से पहले उससे परमिशन नहीं लेता। कोई बोले आमेन। मालूम है क्यों परमेश्वर परमिशन नहीं लेते, या परमेश्वर क्यों ऐसा होने देते हैं? क्यों टफ सिचुएशंस में लेकर जाते हैं? क्यों ऐसी जगह ले जाकर हमें खड़ा कर देते हैं जहां पर हमें फैसला लेना बड़ा हमारे लिए कठिन हो जाता है? बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। इसलिए क्योंकि परमेश्वर वो अपनी योजना पूरी करना चाहता है। दूसरी बात मैंने बताई, वो हमारी परीक्षा लेना चाहते हैं कि हम और आप परीक्षा में पास हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं। वो हमारी विश्वास योग्यता को देखना चाहते हैं कि हम उसके प्रति फेथफुल हैं भी या नहीं। और इसलिए परमेश्वर हमें उस जगह लेकर जाते हैं, हम टफ सिचुएशन में जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें ब्लेस करना चाहते हैं। आमेन। गॉड इज अ सॉवरेन गॉड। परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ है, और वो कुछ भी करने से पहले, चाहे हम धर्मी ही क्यों ना हो, वो हमसे अनुमति नहीं लेते। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, एक दिन परमेश्वर ने नूह से बात करनी शुरू कर दी। हालेलुया। नूह, मैं तुझसे कहता हूं, तुझे एक जहाज बनाना है। इतना लंबा, इतना चौड़ा, इतना ऊंचा, ये उसका डिजाइन है। अब मालूम है आपको, नूह के सामने एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन आ गई है, क्योंकि अब लोग काफी समय तक उसके ऊपर हंसने वाले हैं कि ये कर क्या रहा है, ये बूढ़ा हो गया है, इसका दिमाग ठीक नहीं है। परमेश्वर आज नूह को ऐसे स्थान पर ले आए जहां पर इसके लिए बहुत टफ है। आप सोच कर देखिए, अगर हम किसी फंक्शन में होते हैं, पार्टी में होते हैं, और कोई हम पर हंस देता है तो हमें कैसा लगता है? बताइए। अगर कोई हम पर मुस्कुरा ही देता है कई बार थोड़े से अलग स्टाइल में, हम तो आग बबूला हो जाते हैं, हमसे बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन नूह के लिए सोचिए, क्योंकि परमेश्वर नूह को ऐसी डिफिकल्ट टफ पोजीशन में ले जाकर खड़ा कर दिया। हालेलुया। आर वी रेडी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हम तैयार हैं? अगर ऐसी सिचुएशन में परमेश्वर ले जाए, हम तैयार हैं? परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ है। हालेलुया। अगर हम धर्मी भी हैं, तब भी वो मुझे और आपको परखने के लिए, अपनी योजनाओं को पूरी करने के लिए, हमें ब्लेस करने के लिए, हमारी विश्वास योग्यता को चेक करने के लिए हमें टफ सिचुएशंस में ले जाते हैं। हालेलुया। या जाने देते हैं। अब्राहम के विषय में सोचिए, परमेश्वर ने खुद उससे कहा, परमेश्वर ने कहा, अब्राहम, ये जो तेरा बेटा है, जो तेरे बुढ़ापे की संतान है, जिससे तू प्यार करता है। अब्राहम के पास सबसे कीमती चीज क्या थी? बताइए। उसका बेटा। उससे अनमोल चीज अब्राहम के पास और कुछ भी नहीं थी। एक मिनट के लिए जरा सोच कर देखिए, सोच कर देखिए, सोच कर देखिए, आपके पास क्या सबसे अनमोल चीज है? सोचिए, सोचिए। मैं 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, सोच लीजिए। कार, घर, 9 लाख हार, और कुछ और। सोच लीजिए। 10 सेकंड है आपके पास। सोच लिए, क्या है आपके पास सबसे कीमती चीज? और परमेश्वर आपसे वो मांग ले। ये कठिन परिस्थिति है या नहीं है? हम लोग कई बार दुआ करते हैं, परमेश्वर मुझे अब्राहम की आशीष चाहिए। कैसे दुआ करते हैं? बोलिए, अरे जोर से बोलिए, शर्माइए मत। परमेश्वर मुझे अब्राहम के समान आशीष दे। परमेश्वर, क्योंकि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, इसीलिए मैं अब्राहम की संतान हूं। उसका जो भी कुछ है अब्राहम का, वो मेरा है, इसलिए मुझे अब्राहम की आशीष दे। मान लीजिए ऊपर से आसमान से उत्तर आ जाए, ठीक है, मैं तुझे अब्राहम की आशीष दूंगा, अपना इसहाक दे। और फिर हमारे पास, हम कहेंगे इसहाक नहीं है,
तो परमेश्वर कहेंगे अब्राहम की आशीष भी, अब्राहम की आशीष चाहिए लेकिन इज़हाक नहीं है। इज़हाक का मतलब ये नहीं कि आप सबके पास इज़हाक हो, कहने का मतलब आपकी सबसे कीमती चीज परमेश्वर आपसे मांग रहा है। आपको मालूम है परमेश्वर आप मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं जबकि मैं धर्मी जन हूं। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, पहली चीज पहचान लीजिएगा, परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ है। मेरे साथ बोलिए आमीन। वो आपसे कुछ भी मांग सकते हैं, मांग सकते हैं, नहीं मांग सकते। मेरा आत्मिक बेटा है, उससे परमेश्वर ने एक दिन सब कुछ मांग लिया, उसका घर बार गाड़ी, उसकी डिग्री मांग ली, उसकी पहचान मांग ली। आप में से बहुत से लोग यहाँ हैं जिनसे परमेश्वर ने बहुत कुछ मांगा है ना। हमारे प्रियजन की एक जमीन है ना, प्रभु ने मांगी। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है, उसने आज यूसुफ से कहा, यूसुफ क्या कर रहा है, जा, और जाकर उसको अपने घर लेकर आ। हालेलुया। यूसुफ धर्मी जन था, लेकिन आज ऐसी टफ सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति, ऐसी स्थान पर ले जाकर परमेश्वर ने खड़ा कर दिया जहां उसके लिए सब कुछ बहुत कठिन था, लेकिन इसलिए क्योंकि परमेश्वर अपनी प्लानिंग्स को पूरा करना चाहते थे। हालेलुया। कहिए मेरा परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ है। अब्राहम से परमेश्वर ने इज़हाक मांग लिया। बाइबल में लिखा एक समय की बात है, योना, क्या परमेश्वर योना को सजा देने के लिए वहां निनवे भेज रहे थे? बताइए, हैं? क्योंकि परमेश्वर योना से बहुत खिसियाते थे, परमेश्वर को योना बिल्कुल पसंद नहीं आता था, इसलिए परमेश्वर ने कहा जा वहां जाके मर। ऐसा कहा है? नहीं, योना परमेश्वर से प्रेम करता था, इसीलिए परमेश्वर ने उसको खिदमत के लिए वहां भेजा। निनवे एक ऐसा नगर था जहां पर लोग हत्यारे थे। बाइबल में लिखा हुआ है, लोग बात बात पर एक दूसरे को मार दिया करते थे, बहुत ही क्रिमिनल लोग थे वहां के। योना जिससे परमेश्वर ने चुना था वहां जाकर सेवकाई करने के लिए, प्रभु मैं तो अच्छा था, फिर भी आपने मुझे क्यों चुन लिया वहां जाने के लिए? परमेश्वर ने योना को इसलिए चुना ताकि वो अपनी मर्जी को, परमेश्वर अपनी इच्छा को निनवे के लिए पूरी कर सके। हालेलुया। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने ही योना को वहां भेजा। क्या योना ने अपने आप से ऐसी योजना बनाई थी कि मुझे वहां जाना है चाहिए? बताइए, नहीं। योना तो वहां जाना ही नहीं चाहता था, योना तो वहां से भागना चाहता था, लेकिन परमेश्वर स्वयं उसको उस डिफिकल्ट पोजीशन में लेकर गए। प्लीज ध्यान से सुनेगा, परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ है। वो धर्मी जन से भी पूछते नहीं हैं और ना पूछेंगे कि क्या मैं तुम्हारे जीवन में ऐसा होने दूं। आप और मैं इस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए, परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ है और वो जो भी कुछ मेरे जीवन में होने देंगे वो मेरी भलाई के लिए होगा। आमीन। परमेश्वर का वचन बताता है, इसी तरीके से जीसस के लिए बता रहा हूं मैं। बाइबल में लिखा है जब प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तब परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर का आत्मा यानी स्वयं परमेश्वर, स्वयं होली स्पिरिट जीसस को कहां लेकर चले गए? जंगल में, उस बयाबान में जहां पर ऊंट कटारे थी, जहां पर तकलीफ थी, परमेश्वर का आत्मा ही जीसस को उस स्थान पर लेकर गया। हालेलुया। और हम लोग कई बार चिल्लाने लगते हैं, परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों, जबकि मैं ऐसा हूं, मैं धर्मी जन हूं, आपने मेरे साथ ऐसा कैसे होने दिया? प्लीज, हम विश्वासी इसीलिए कहलाए जाते हैं क्योंकि परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं कि अगर वो मुझे टफ सिचुएशंस में लेकर गया, अगर वो स्वयं मुझे वहां लेकर गया या उसने मुझे वहां जाने दिया, इसलिए क्योंकि उसकी एक अद्भुत योजना है जो पूरी होने जा रही है। हालेलुया। आज कलीसिया, आज मसीह के लोग, आज सच्चे खादिम क्यों तकलीफ में है, क्यों परसिक्यूशन है, क्यों सताव है, क्यों मुसीबत है? कोई मेरे साथ बोले, इसलिए क्योंकि परमेश्वर अपनी योजना पूरी करने जा रहा है। हालेलुया। मेरे साथ दोहराइए,
कहिए क्योंकि परमेश्वर अपनी योजनाओं को पूरी करने जा रहे हैं। तो बोले हालेलुया। एक बार ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। कहिए परमेश्वर अपनी योजनाओं को मेरे जीवन में पूरी करने जा रहे हैं। आमीन। आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे परमिशन ले? हैं? बोलिए। अच्छा ठीक है, ये बताओ सेवकाई के लिए कहां जाओगे? गांव में जाओगे या शहर में जाओगे? अच्छा ये बताओ सेवकाई किन के बीच में करोगे? गरीब लोगों के बीच में करोगे या सब बिजनेसमैन लोगों के बीच में करोगे? अच्छा बताओ कहां भेजूं? ऐसा पूछते हैं परमेश्वर। He is sovereign God, वो सर्वश्रेष्ठ है। तू जहां चाहता है मुझे ले जा। मैं बोली आमीन। कहिए आप जहां चाहते हैं मुझे वहां लेकर जाइए। पूछते नहीं है वो बताता है। कोई बोले हालेलुया। कहिए वो मेरा परमेश्वर है। कहिए वो आसमान और जमीन का परमेश्वर है। कहिए वो सर्वश्रेष्ठ है। हालेलुया। इसीलिए हम विश्वासी है क्योंकि हम मानते हैं परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ है और वो कुछ भी करने से पहले किसी से अनुमति। लेकिन मुझे इतना मालूम है वो जो भी कुछ करेगा वो भलाई के लिए करेगा। हालेलुया। अपनी योजनाओं को पूरी करने के लिए करेगा, मुझे आशीष देने के लिए करेगा। इसलिए सिर्फ धर्मी बने रहिए, बाकी की चिंता मत करिए क्योंकि परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ है। हालेलुया। मैंने यूसुफ के विषय में बताया, मैंने उसकी पत्नी मरियम के विषय में बताया, मैंने नूह के विषय में बताया, मैंने अब्राहम के विषय में बताया, मैंने योना के विषय में बताया, मैंने जीसस के विषय में बताया। सबको परमेश्वर ने ही उधर जाने के लिए बोला, कोई अपनी मर्जी से नहीं गया। क्या आप कह सकते हैं कि परमेश्वर तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए? क्या आप कह सकते हैं? क्या आप कह सकते हैं? तब कह पाएंगे जब हम जान लेंगे परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ है और वो जो भी कुछ धर्मी जन के जीवन में होने देता है वो गलत नहीं होता। हालेलुया। दूसरी चीज देखिए, अब मरियम गर्भवती है, शादी नहीं हुई है, सिर्फ मंगनी हुई है। उस समय बड़ा टफ था। अगर कोई भी स्त्री विवाह से पहले गर्भवती पाई जाती थी तो बाइबल में लिखा है उसे पत्थरवा किया जाता था। उसे पत्थर फेंक कर जान से। उसने क्या अच्छा बताइए, उसने मरियम से भी पूछा था कि अच्छा मरियम देखो ऐसा हो सकता है, क्या तुम गर्भवती होना चाहोगी? पूछा था मरियम से? काश मेरे और आपसे भी परमेश्वर कभी ना पूछे। बोलिए आमीन। हालेलुया। आपको मालूम है इसलिए क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ है। वो पूछता नहीं है लेकिन वो हमें ऐसी सिचुएशंस में ले जाता है या हमें जाने देता है। आमीन। अब मरियम गर्भवती है, शादी नहीं हुई है। आगे पढ़ो क्या लिखा है। उसके पति यूसुफ ने, अब उसका मंगेतर, उसका होने वाला पति यूसुफ, उसने जो धर्मी था। एक सेकेंड, अब मैं आपको धर्मी के विषय में कुछ बताऊंगा। हमें से कितने लोग धर्मी हैं? हमें धर्मी बनना है। बोलिए आमीन। हमें सच्चा धर्मी बनना है। कैसा? कैसा? अब सच्चा धर्मी और झूठा धर्मी है ना। अब आप कहेंगे भैया सच्चा धर्मी क्या होता है? क्या झूठा भी धर्मी होता है? बाइबल में लिखा है यूसुफ को पता चल गया मरियम गर्भवती है, शादी हुई नहीं है, और लिखा है यूसुफ क्या है? धर्मी जन है। कौन है? सब जने बोले क्या है? यूसुफ राइचियस है, वो धर्मी है। अब आगे क्या लिखा? पढ़ो बेटा। और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था। लिखा है यूसुफ धर्मी है और उसे बदनाम करना नहीं चाहता। धर्मी जन अपने रिश्तों का बड़ा ध्यान रखते हैं। कोई बोले हालेलुया। उनके रिलेशनशिप, उनके रिश्ते एकदम सही होते हैं। धर्मी जन क्या करता है? वो अपना रिलेशन परमेश्वर के साथ ही सही नहीं रखता, लेकिन वो अपना रिलेशन लोगों के साथ भी सही रखता है। कोई मेरे साथ बोले आमीन। धार्मिकता का अर्थ केवल यही नहीं कि मैं परमेश्वर से अपना रिश्ता सही रख लूं,
और लोगों से अपना रिश्ता सही नहीं करूं। आप सोच के देखिए, एक वो जना जो सुबह भी प्रार्थना करता है, दोपहर में भी प्रार्थना करता है, शाम को भी प्रार्थना करता है, कुछ लोग दिन में 5 बार प्रार्थना करते हैं और कुछ लोग दिन में 7 बार प्रार्थना करते हैं, और आपको मालूम है वो अपने भाई को माफ नहीं कर पाते। अब आप बताइए मुझे, अभी पिछले संडे हम देख रहे थे, एक मनुष्य था जो प्रार्थना करने गया, वो सब कुछ करा करता था, वो सब कुछ किया करता था, लेकिन क्या परमेश्वर ने उसको एक्सेप्ट किया? नहीं। लिखा है वो धर्मी नहीं ठहराया गया। धार्मिकता के लिए, हमारे धर्मी ठहराए जाने के लिए हमें हमारा संबंध परमेश्वर के साथ ही सही नहीं रखना है, लेकिन हमें हमारा रिश्ता हमारे लोगों के साथ भी क्या करना है? कोई बोले आमीन। यहां पर यूसुफ एक सही रिलेशनशिप, एक सही रिश्ते की ओर मेरे और आपको दिखाना और सिखाना चाहता है। वो धर्मी था, इसीलिए अपनी होने वाली स्त्री को बदनाम करना। कितनी बार आपको मालूम है ऐसे मौके आते हैं कि हम किसी की क्या करें? हैं? बदनामी करें। यूसुफ अपनी मंगेतर को बदनाम करना नहीं चाहता था। एक सही रिश्ता, रिलेशनशिप आपस में होना बहुत ज्यादा जरूरी है धर्मी जन के लिए। बोलिए आमीन। ठीक है, मैं बोलना चाहता हूं, आपको इनकरेज करना चाहूंगा, जितने लोग इस वीडियो को समय देख रहे हैं, सरमन को सुन रहे हैं, अपने रिलेशनशिप्स को केवल अपने परमेश्वर के साथ ही नहीं, अपने रिलेशनशिप को अपने लोगों के साथ भी सही करिए। बोलिए आमीन। हम जिनके साथ बैठते और प्रार्थना करते हैं, हम जिनके साथ प्रेयर ग्रुप में प्रेयर करते हैं, हम जिस झुंड के साथ बैठकर हम प्रभु की मेज में आते हैं, हम जिनके साथ एक साथ चर्च में इकट्ठा होकर हम प्रार्थना करते हैं, हमें हमारे रिलेशनशिप को उनके साथ सही करना है। बोलिए आमीन। क्या ऐसा नहीं होता? ऐसा होता है। एक ही चर्च होता है, एक ही मेज होती है, एक ही ग्रुप होता है, लेकिन एक दूसरे की बुराई करता है और दूसरा पहले की बुराई करता है। दिस इज नॉट राइट रिलेशनशिप। बाइबल में लिखा है क्योंकि यूसुफ धर्मी था और वो मरियम को बदनाम करना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने क्या करता, चुपचाप से उसे क्या करना चाहता। किसी की बुराई को हम चुपचाप से नजरअंदाज करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? लेकिन कुछ लोग होते हैं, कई बार क्या पता चल जाए किसी की भी बात तो चुपचाप से उसको ढाकने की बजाय लाउड स्पीकर लगाकर सब में फैला देते हैं। क्या ये धर्मी जन का स्वभाव है? बताइए, ये धर्मी जन का स्वभाव नहीं है। कई बार कुछ लोगों को कुछ मसाला मिल जाता है ना, किसी की बात पता चल जाती है, उनके अंदर उसको वॉमिट करने के लिए इतना बदहजमी होती है कि जब तक कह नहीं देंगे अब आराम आ गया। ये धर्मी जन नहीं है। Because Joseph was righteous, क्योंकि यूसुफ धर्मी था, इसीलिए उसे बदनाम करना नहीं चाहता था। तो एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा, धर्मी जन अपने लोगों को बदनाम करना, बल्कि वो किसी को भी बदनाम करना नहीं चाहेगा। कोई बोले हालेलुया, कोई जोर से बोले हालेलुया। एक एग्जाम्पल है बाइबल में, उत्पत्ति उसका 9 और 21, 22 और 23। जी, परमेश्वर का वचन क्या बताता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा जी। और वह दाखमधु पीकर मतवाला हुआ, तू दाखमधु पीकर मतवाला हो गया और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया, और अपने तंबू के भीतर, अपने तंबू के अंदर, अपने घर में, अपनी प्राइवेट प्लेस में वो नंगा हो गया। आगे पढ़ो। तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा। लिखा है वो अंदर आ गया कमरे में। सबसे पहली बात, एक चीज ध्यान से सुनेगा, हाम को मैनर्स नहीं थी, हाम को मैनर्स नहीं थी। जब हम जाते हैं किसी के घर में, सबसे पहले क्या करते हैं? नॉक करते नहीं करते? ही वॉज मैनरलेस, उसको तहजीब नहीं थी,
इस समय नूह क्या कर रहा है, क्या है क्या नहीं, आप उसकी तरफ मत देखिए। मैं धर्मी जन के विषय में बात करना चाहता हूं। यदि हम धर्मी जन हैं तो हमारे अंदर मैनर्स होनी चाहिए। बोले आमीन। जवानों प्लीज ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई बड़ा बुजुर्ग आकर आपके सामने खड़ा हो जाए, अपनी कुर्सी छोड़ दीजिए, आप खड़े हो जाइए और उससे कहिए बैठिए। हालेलुया। एक धर्मी जन मैनर्स से भरा हुआ होता है। बोले आमीन। मैं जवान बच्चों से बात कर रहा हूं। आपको तहजीब होनी चाहिए। जो जवान बच्चे हैं, आपको तहजीब होनी चाहिए। किससे बात कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं, कैसा बिहेव करना चाहिए। हमको मैनर्स नहीं थी कि नहीं, वो तो हमारे पापा थे। पापा है तो क्या, हमें मैनर्स होनी चाहिए। होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, है ना। कई बार छोटे बच्चों को हम लोग, मैं देखता हूँ जवान छोटे छोटे बच्चे बड़ों से तू तड़ाक करके बात करते हैं। वो सोचते हैं वो बड़े मतलब अच्छे लग रहे हैं, बड़े स्मार्ट लग रहे हैं, बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। नहीं, तुम बदतमीज लग रहे हो। तुम अपने शब्दों से बता रहे हो कि तुम्हें बात करने की तहजीब नहीं है, और वो हाम के समान है। जिसको मैनर्स नहीं होती वो हाम के समान हो जाता है। पढ़ो बेटा क्या लिखा है। तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को देखा। कनान के पिता हाम ने अपने पिता को, जो कहां था, अपने तंबू के अंदर था, अपने कमरे में था, ठीक है, लिखा है वो अपने कमरे में नंगा था। पढ़ो। और बाहर आकर अपने दोनों भाइयों, एक सेकेंड, बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बतला दिया। उसने अंदर कमरे की बात क्या कर दी, किसी के घर की बात उसी के घर में रहने दो। किसी की कमजोरी को धर्मी जन, किसी की गलती को, किसी की बुराई को अंदर ही रहने दे तो अच्छा ही है। बोलिए आमीन। सीखेगा। बाहर कौन निकालते हैं, जिन्हें मैनर्स नहीं होती है, जिन्हें तहजीब नहीं होती, और जो धर्मी नहीं होते। धर्मी जन देखा है, क्योंकि यूसुफ धर्मी था, इसीलिए उसको बदनाम करना। अगर मैं पूछूं कि आपने कब कितनों को बदनाम किया, तो आपको पता है। आपने कब किसके घर की बात, अच्छा हमें तो नहीं पता था, अब हमने क्या कर दी, उन्हें भी बता दी। फिर किसी और को, अच्छा हमें नहीं पता था उनके घर में ये सब चल रहा है। आप समझ रहे हैं, बड़ा मजा आता है। मसाला मिल गया डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, वॉमिट करने के लिए। धर्मी जन का रिलेशनशिप सही होते हैं, उसके रिश्ते सही होते हैं। कोई बोले हालेलुया, हालेलुया। विश्वासियों को हमें इस बात को सीखना है। आमीन। लिखा है जब हाम ने अपने पिता को नंगा देखा, पहली बात, तुम्हें जाना ही नहीं चाहिए था ऐसे। तुम्हारे अंदर मैनर्स नहीं है, वो तुम्हारा बाप है, तुम्हें नॉक करना चाहिए। और वो तुमसे कहता तो तुम जाते, और जब तुमसे नहीं कहता तो तुम्हें नहीं। वो अपने आप धड़ल्ले से चले गए। पापा है, हमारे पापा है। आप अगर आसमानी बाप हमारा बाप है ना, तो मुंह में पुड़िया दबाकर नशा करके, कितने लोग शराब पीकर दुआ करते हैं। बाप के सामने ऐसे मत जाइएगा, जाहिल लगते हैं। बिल्कुल बाप के सामने ऐसे मत जाइए, जेब में पुड़िया है और दुआ कर रहे हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्लीज, जाहिल लग रहे, तुम्हें मैनर्स नहीं है बाप के सामने जाने की। हालेलुया। राइट रिलेशनशिप। यूसुफ धर्मी जन था और उसे मालूम था सही रिश्ते कैसे होते हैं। हालेलुया। लिखा है वो उस मरियम को, जो उसकी मंगेतर थी, उसको बदनाम नहीं करना चाहता था। और क्या करना चाहता था, चुपके से त्याग देना चाहता था। चुपके से, वो किसी को बताना नहीं चाहता था। अरे मैंने तो भैया इसलिए मरियम को छोड़ा क्योंकि मरियम शादी से पहले क्या हो गई थी, सारी बातें जगह जगह नहीं। बाइबल में लिखा है ये एक धर्मी जन की पहचान है। कोई बोले हालेलुया। कहिए प्रभु मुझे सुंदर बनाइए। मैं आपसे कह रहा हूं, आप बोलिए, कहिए प्रभु मुझे सुंदर बनाइए। कहिए प्रभु मुझे सुंदर बनाइए। और जिसको आवश्यकता नहीं है वो प्लीज मत बोलिएगा। कहिए प्रभु मुझे सुंदर बनाइए। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो सुंदर है वो सही रिश्ते रखता है। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है हमने क्या करा, कमरे के अंदर की बात को क्या कर दिया, बाहर जाकर फैला दिया। अगर तुमने देख भी लिया था, तुम दरवाजे पे खड़े रहते, तुम दरवाजे पे खड़े रहते, तुम दरवाजे पे खड़े रहते। कोई अगर पापा के टेंट में जाता तो तुम उसको रोकते, कहते नहीं प्लीज अंदर मत जाओ, सुबह से पहले मत जाना। क्या बात हो गई, प्लीज जितना कह रहा हूं उतना सुन लो। नहीं बताओ क्या बात होगी, नहीं मैं कह रहा हूं सुबह तक अंदर मत जाना, मैं यहाँ खड़ा हूं। कोई बोले हालेलुया,
हालेलुया। अंदर की बात बाहर। अधर्मी लोग होते हैं, धर्मी लोग रिलेशनशिप्स को अच्छा रखते हैं। हालेलुया। तब शेम और येपेत दोनों ने कपड़ा लेकर अपने कंधों पर रखा और पीछे की ओर उल्टा चलकर। कैसे? उल्टा चलकर। धर्मी जन बुराइयों को देखना पसंद। लिखा है ये दोनों जने देखना भी नहीं चाहते थे अपने पिता के उस नंगेपन को, इसलिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने उस कपड़े को लिया, कंधे पर डाला और पीछे की ओर जाकर, पढ़ो बेटा, और पीछे की ओर उल्टा चलकर अपने पिता के नंगे तन को ढांक अपने दिया। पिता के नंगे तन को क्या कर दिया? ये है सही रिलेशनशिप। क्या आपने अपने मेज में जो लोग बैठते हैं, प्रभु की मेज, उनके साथ सही रिश्ते बनाए, या फिर उसकी तरह हम की तरह करें? प्लीज ध्यान से सुनिएगा। धर्मी जन अपने रिश्ते केवल परमेश्वर के साथ ही अच्छे नहीं रखता, वो परमेश्वर के चुने हुए लोगों के साथ भी अपने रिश्ते अच्छे रखता है। बोलिए आमीन। उन दोनों बेटों ने अपने कंधे के ऊपर कपड़ा रखा और अपने पिता के नंगेपन को क्या कर दिया? ढांक दिया। इसी तरीके से यूसुफ उसको बदनाम करना, इसीलिए चुपके से क्या करना चाहता है? छोड़ना चाहता है। विश्वासियों, दूसरी चीज सीख लीजिए, हमारे और आपके रिश्ते सही होने चाहिए। बोलिए आमीन। हमें हमारे लोगों के साथ सही रिश्ते रखने। बोलिए आमीन। ये एक धर्मी जन की पहचान है। तीसरी बात, परमेश्वर स्वप्नों के द्वारा भी बात करते हैं। हालेलुया। बाइबल में लिखा है जब वो इन बातों की सोच ही में था, जब वो इन बातों की सोच में था, प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई, कैसे उसको छोड़ूं, कैसे मैं करूं कि उसकी बदनामी भी ना हो और मैं उसको छोड़ भी दूं। वो सोच रहा था मैं क्या करूं कि मरियम बदनाम भी ना हो और मंगनी टूट भी जाए। वो सब प्लानिंग कर रहा है, सोच रहा है। आगे बढ़ो, क्या लिखा है? तब प्रभु का स्वर्गदूत, लिखा है तब प्रभु का स्वर्गदूत, उसे स्वप्न में दिखाई देकर, ध्यान से सुनिएगा, स्वप्न में। कहां दिखाई दिया? विजन नहीं, दर्शन अलग होता है और स्वप्न अलग होता है। प्लीज, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। कई बार लोग स्वप्न देखते हैं मेरी शादी उससे हो गई, जब इससे प्यार करते हैं तो इसका सपना आ जाता है, उससे करते हैं तो उसका आ जाता है, उससे करते हैं तो उसका आ जाता है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, पर ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर स्वप्न के द्वारा भी अपने लोगों से बात करते हैं। हालेलुया जी। पढ़िए क्या लिखा है? जब वो इन बातों की सोच ही में था, जब यूसुफ इन बातों को सोच रहा था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई तब देकर, प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई दिया। गॉड स्पीक्स थ्रू ड्रीम्स ऑल्सो। परमेश्वर स्वप्न के द्वारा भी बात करते हैं। बोलिए आमीन। आप परमेश्वर से कह करके सोया करिए, तब प्रभु आपको अपनी बातें दिखाएंगे। आज से सोइएगा और कहिएगा प्रभु मेरे स्वप्न पर आपका अधिकार हो। हालेलुया जी। गॉड स्पीक्स थ्रू ड्रीम्स ऑल्सो। बाइबल में लिखा है यूसुफ जब सोच रहा था कि मैं मरियम को बदनाम नहीं करूंगा, चुपके से त्याग दूंगा, तब क्या लिखा है? तब प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर क्या कहने लगा? हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी को, वो जो तेरी मंगेतर है, जिससे तेरी शादी होने वाली है, उसके पास जाकर शादी करके उसको अपने पास लेकर आने के लिए मत डर। परमेश्वर ने यूसुफ को स्वप्न के द्वारा मार्गदर्शन किया। हालेलुया। कई बार हम लोग सोचते हैं इट इज वेरी इजी कि परमेश्वर हमसे बात करते हैं। नहीं, इट इज नॉट वेरी इजी। परमेश्वर सबसे बात नहीं करते। वो मनुष्य को देखता है कि वो इस योग्य है या नहीं, तब वो उससे बात करता है। हालेलुया। ये महज एक सपना नहीं था, ये परमेश्वर की ओर से दिया गया एक स्वप्न था जो उसको गाइड कर रहा था। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, एक समय की बात है, याकूब अपने भाई का सारा अधिकार ले लिया। उसने अपने भाई की सारी ब्लेसिंग्स उसने छीन ली और लिखा है अपने भाई से डर के क्या कर रहा है? वो भाग गया, अपने घर छोड़कर भाग गया।
और बाइबल में लिखा है चलते चलते थक गया होगा, नींद आ गई, उसने पत्थर लिया और लिखा उसको तकिया बनाकर उस पर सो गया। और बाइबल में लिखा है उसने क्या देखा? उसने क्या देखा? उसने स्वप्न देखा। कोई बोले हालेलुया। वो किसी ख्यालों में नहीं था, वो ख्यालों में नहीं था, लेकिन बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने आसमान से देखा, ये राइट स्थान पर पहुंच गया है, ये सही जगह पहुंच गया है, मुझे इसको अब बताना ही पड़ेगा। हालेलुया। वो इधर उधर कहीं नहीं था, ही वॉज एट द राइट स्पॉट। जब वो एकदम सही जगह था, एक राइट स्पॉट पे था, परमेश्वर ने स्वप्न के द्वारा याकूब से बात करनी शुरू कर दी। बाइबल में लिखा है और वो स्वप्न देखने लगा। उसने देखा एक सीढ़ी लगी हुई है और उस पर स्वर्गदूत उतर रहे और चढ़ रहे, ऊपर जा रहे, नीचे आ रहे। और लिखा है वो उठा, जब उसका स्वप्न टूट गया, उठा तो उठकर क्या कहने लगा? निश्चय ये स्थान परमेश्वर के भवन को छोड़ और वही वो जगह है जहां पर सुलेमान ने परमेश्वर का भवन बनाकर खड़ा किया। मेरे साथ जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर स्वप्न के द्वारा अपनी बातों को बता देते हैं, स्वप्न के द्वारा अपनी मर्जी जाहिर कर देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर से कहिएगा मेरे स्वप्न आपकी ओर से होने पाए। बोलिए आमीन, और जोर से बोलिए आमीन। स्वप्न कई बार देखते हैं ना, पहाड़ से ऊपर से किसी ने ढकेल दिया, देखा ना? ये वाले भी स्वप्न देखते हैं, कई बार से स्वप्न देखते हैं किसी ने आके मार दिया, एकदम से ऐसा पसीने पसीने हो गए, पसीने पसीने। क्यों? आंख खोली, देखा, ओ थैंक यू जीसस, चाकू मार रहा था बस बच ही गए, है ना? ऐसे भी स्वप्न आते हैं, लेकिन नहीं, अलग अलग तरीके। ये डरावने सपने हो गए, है ना, एक रोमांटिक सपने हो गए, एक कुछ सपने हो गए, लेकिन खुदा से कहे मेरे स्वप्न पर तेरा अधिकार बने पाए। कोई बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। मैं यूसुफ की बात कर रहा हूं जो याकूब का बेटा था, वो जेल में है। राजा ने स्वप्न देख लिया और बाइबल में लिखा हुआ है तब यूसुफ को बुलाया गया। यूसुफ ने वहां स्वप्न का अर्थ बताया। इस राजा ने परमेश्वर की ओर से स्वप्न देखा था। मैं यूसुफ के विषय में बता रहा था। बाइबल में लिखा एक समय की बात है, वो भी सो रहा था, उसने सपना देख लिया। क्या सपना देखा? कि मेरे भाई मेरे आगे दंडवत कर रहे हैं। ये सपना किसकी ओर था? परमेश्वर स्वप्न के द्वारा हमसे बात करते हैं और हमें बताते हैं आगे हमारे साथ क्या होने जा रहा है। हालेलुया। और फिर उसने देखा कि केवल उसके भाई ही नहीं, लेकिन उसके माता पिता भी उसको, क्योंकि परमेश्वर ने उसको स्वप्न दिखाया कि मैं तेरे लिए ऐसा ही करने जा रहा हूं। बोलिए आमीन, हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं परमेश्वर स्वप्न के द्वारा बात करते हैं? इसीलिए दिल से कहिएगा प्रभु आज की रात मेरे स्वप्न पर आपका अधिकार हो। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपने कोई परमेश्वर की ओर से स्वप्न देखा है? अगर देखा है तो प्रार्थना करते रहिएगा। कहिएगा प्रभु मैं चाहता हूं या चाहती हूं जो आपने मुझे स्वप्न दिखाया वो जल्द से जल्द पूरा किया जाए। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बड़े बड़े आराधनालयों के स्वप्न, परमेश्वर के अभिषेक के स्वप्न जो आप देख रहे हैं, आप उसके लिए निरंतर प्रार्थना करिए, क्योंकि परमेश्वर स्वप्नों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है इसी यूसुफ के विषय में भी, जो मरियम का पति है, इसको भी परमेश्वर ने स्वप्न दिया और कहा उसको छोड़ना मत, जाओ और जाकर उसे ले आ। बड़ी टफ सिचुएशन थी यूसुफ के लिए, जो मरियम का मंगेतर था। बाइबल में लिखा है यूसुफ के लिए टफ जरूर था, लेकिन उसको मालूम है मेरा स्वप्न का दिखाने वाला कौन है, वो मेरी स्वप्न के द्वारा मेरी अगुवाई कर रहा है। हालेलुया। वो कह रहा जाओ और जाकर उसे ले आ, उसे छोड़ मत दे, उसकी बदनामी मत कर, उसको चुपके से त्याग मत दे, लेकिन मैं तुझसे चाहता हूं जाओ और जाकर उसे ले आ। बाइबल में लिखा है 3 ज्योतिषी, बुद्धिमान, वाइज मैन, जिनके पास नॉलेज की कमी नहीं थी, लेकिन ये वाइज मैन, मैं विश्वास करता हूं ये परमेश्वर से बहुत प्यार करते थे। और ये जब रात में सोए तो बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने
अपने दूत को भेजकर स्वप्न में मालूम है क्या कहा इनसे, जिस रास्ते से तुम आए हो उस रास्ते से वापस लौटकर मत जाना। और इन्होंने अपनी सारी नॉलेज वही छोड़ दी, इन्होंने अपना सारा ज्ञान वही छोड़ दिया। इन्होंने कहा हम परमेश्वर की सुनेंगे। हालेलुया। क्योंकि वो स्वप्न के द्वारा भी मार्गदर्शन करता है।